अब अमेरिका से जब हम इतने करीब आते जा रहे हैं अश्विनी जी, हिंदुस्तान में एक वर्ग ये भी कहता है कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आया है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम यूएस के बहुत ज्यादा करीब जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है? ऐसा नहीं मानक जी, आप पिछले 9 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी इम्पॉर्टेंस दी है नेशनल इंटरेस्ट को। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इस फॉरेन पॉलिसी में हर चीज़ को इस तराजू से तौला जा रहा है कि देश का इंटरेस्ट किस में है, देश का भला किस में है, देश का लाभ किस में है। उस महत्वपूर्ण तराजू से तोलने पे दुनिया इसको स्वीकार करती है, विश्वास करती है। तो आज की जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और ये पिछले 9 वर्षों में जो स्थापित हुई है, वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी है। ओके अश्विनी जी, अब जाते जाते बस ये और आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि हाल में जो इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या हम यूएस से, पश्चिमी देशों से कुछ ऐसी तकनीक हिंदुस्तान ला सकते हैं क्या कि आने वाले समय में इस तरह के एक्सीडेंट्स हम लोग रोक सकें, इससे पूरी तरह से बच सकें। और इसकी चर्चा अब इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि पीएम यूएस में है और उनका एक बहुत एडवांस्ड, बहुत डेवलप्ड पूरा ट्रेन सिस्टम उनके पास मौजूद है। मानक जी, हिंदुस्तान के नेटवर्क में और यूएस के नेटवर्क में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। हिंदुस्तान में पिछले 9 वर्षों में अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई किया है, विद्युतीकरण किया है। यूएस में डीजल बेस्ड नेटवर्क है, सारे डीजल बेस्ड लोकोमोटिव्स है। अपने नेटवर्क की ज़रूरतों के हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज़ चाहिए उसको पिछले 9 वर्षों में अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है और रिफाइनमेंट हो रहा है उसमें। और जहाँ से भी अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं उन आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। उसी आत्मनिर्भरता के, उसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के प्रयास को आगे भी जारी रखेंगे। ओके, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अश्विनी वैष्णव, न्यूज़ 24 से इस बातचीत के लिए। थैंक यू।